I remember the days, always at the same place. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जूनी किचन एंड व्लॉग्स। जी गाइस, मंथ का स्टार्ट हो चुका है और ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए मैं जा रही हूँ। सोचा क्यों ना छोटा सा व्लॉग बना के आपके साथ अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग शेयर की जाए। और मैं जो है ना ग्रॉसरी की शॉपिंग एक ही दफ़ा पूरे महीने की कर लेती हूँ, ताकि रोज़ रोज़ का स्यापा ना पड़े और हमें जो है ना शॉप पे ना जाना पड़े और मार्केट ना जाना पड़े। घर के पास बहुत से कैश एंड कैरी हैं, पंजाब कैश एंड कैरी है, सेव मार्ट है, लेकिन मुझे जो शाइज़ा कैश एंड कैरी है ये सही लगता है, क्योंकि घर के बहुत नज़दीक है और आपको एक रूफ़ के नीचे आपको सब कुछ मिल जाता है और रेट भी इनके ठीक है, मुनासिब है और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मेन जो चीज़ होती है वो आपकी क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी इनकी अच्छी है तो मैं फिर ये प्रेफर करती हूँ कि मैं शाइज़ा जाके मंथली जो है ना ग्रॉसरी कर लेती हूँ। और बच्चे भी जी साथ साथ हैं, उनकी तो एक तरह की इन्जॉयमेंट होती है उनकी शॉपिंग का। उनकी इन्जॉयमेंट ट्रॉली को जो चलाने वाली इन्जॉयमेंट होती है ना, वो उनकी जो है ना अलग से होती है। और समटाइम में अगर मेरे पाँव पे गलती से लग जाए, बाबा के पाँव पे गलती से लग जाए तो फिर ना पूछे। वहाँ पे वीडियो बनाने से थोड़ा सा मना करते हैं कैश एंड कैरी पे, तो मैंने ये चोरी छुपे थोड़े से क्लिप्स बना लिए थे। इस वजह से फिर आपको वहाँ पे हर चीज़ प्रॉपर नहीं बताई जा सकती कि मैंने क्या क्या लिया है। तो ये सब चीज़ें जो है ना मैं घर जाके आपको एक एक करके शो कराऊंगी कि मैं क्या चीज़ लेती हूँ। वैसे तो मेरा मंथली का जो ग्रॉसरी होती है वो काफ़ी हद तक पड़ी होती है, फिर मैं जाके क्योंकि इनके दूध बच्चों के ख़त्म हो जाते हैं तो फिर मैं वो लेती हूँ। फिर यही सोचती हूँ कि चलो यार साथ बाकी काम भी मुका लें, लेकिन यही कि मुकाने में भी जो है ना वो अच्छा खासा खर्चा आ जाता है। Like enemy, eat you out is Sunday. I can feel the beat of my heart. बच्चों के स्नैक्स, बच्चों के बिस्किट्स, केक और के नगेट्स और ये फ्रोज़न चीज़ें भी मैं ले लेती हूँ, ताकि जो है ना मुझे मंथली कोई टेंशन ना हो, क्योंकि यहाँ से घर पे नहीं होते हैं और आरिफ इतना मैं उसको बाहर नहीं भेजती हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं कोई मेहमान आ जाए तो मेरी हर चीज़ घर पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो सम टाइम हो जाता है कि कोई चीज़ नहीं होती है तो मैं मंगवा लेती हूँ, इतना भी इशू नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी मंथली ग्रॉसरी में सब चीज़ें ले लूँ कि जो मुझे बाहर ना जाना पड़े। और इसके अलावा मीट वगैरह तो मैं अलग से लेती हूँ, वो तो फिर फ्रेश में मीट शॉप से मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं, तो वो मैं फिर यहाँ से परचेज़ नहीं करती। यहाँ से जस्ट बच्चों की फ्रोज़न कोई चीज़ें हो तो वो ले लेती हूँ। और सब्ज़ी भी जो है, वेजिटेबल भी है, वो जो मैं वीकली लेती हूँ, रख लेती हूँ और उनको साफ़ वगैरह करके, तो एक वीक गुजर जाता है आराम से, फिर मैं देन फ्रेश लेती हूँ। बच्चों के साथ ग्रॉसरी शॉपिंग करना, इनफैक्ट कोई भी शॉपिंग करना, मैं कहती हूँ आसान बात नहीं है। और अभी तो ये माशाल्लाह थोड़े से बड़े हो गए हैं और इतना तंग नहीं करते। तंग तो खैर करते हैं, लेकिन छोटे बच्चों की अपनी शरारतें होती हैं और बड़ों की मज़ीद अपनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं जब स्पेशली यहाँ पे मैं क्रॉकरी वाली साइड पे जाती हूँ तो मैं बच्चों को बिल्कुल भी साथ नहीं लेके जाती कि खुदा का वास्ते कहीं ट्रॉली मत किक कर देना या ना यहाँ पे कोई स्यापा डाल दो और लेने के देने पड़ जाएं। तो मैं बच्चे जासिर के हवाले करके फिर जो है मैं वो क्रॉकरी की शॉपिंग अगर मैंने करनी हो तो मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज़ जो है ना बस स्किप कर देती हूँ कि मैं ख़ुद से कहीं से अलग से आ जाऊँगी तो मैं ले लूँगी। और जी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है शॉपिंग। बच्चों को मैं साथ साथ रखती हूँ कि बच्चों में ज़रा कॉन्फिडेंट आता है, ज़रा नॉलेज आती है कि क्या प्रोसीजर है बाहर की दुनिया भी बच्चों को दिखानी चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसे हालात नहीं है कि बच्चों को जस्ट घर पे हम बिठा के तो उनके माइंड स्टक कर दें। यहाँ पे हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट। हम जा रहे हैं घर को और घर जाके मुझे बहुत बड़ा पहाड़ लगता है कि मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग को अपनी अपनी जगह पे रखना है। और मेरी नेचर ऐसी नहीं है कि मैं जाके फेंक दूँ और कहूँ मैं कल कर लूँगी या मैं बाद में कर लूँगी। नहीं, मेरा ये प्रोसीजर होता है मेरी लाइफ का कि मैंने हर काम जो है वो टाइम पे करना है। और क्योंकि पता नहीं मेरे दिमाग में कोई कीड़ा है जो मुझे तंग करना शुरू कर देता है कि तुमने ये काम नहीं किया। तो मेरी नेचर ऐसी है कि मैं कहती हूँ कि हर काम जो है वो टाइम पे होना चाहिए और पूरे दिल से, लगन से और पूरी ईमानदारी से होना चाहिए। ठीक है जी, अब मैं आपको ग्रॉसरी शॉपिंग दिखाने लगी हूँ। ये मैंने लिए हैं जी चने, भुने हुए चने हैं और ये अपने डाइट के लिए मैंने लिए हैं। ये अच्छे होते हैं, आप दिन में खा लो तो बजाय कि आप क्रेविंग होती किसी चीज़ की कि हम कुछ खाएं, तो मैं फिर थोड़े से चने ले लेती हूँ। ये नमक मैंने लिया है, शान का मैं सॉल्ट लेती हूँ। बच्चों के स्नैक्स हैं और बच्चों के स्नैक्स जो है ऐसी चीज़ें जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं। जूस के मैं पैकेट्स ले लेती हूँ। ये मैंने डिफरेंट कोई जूस देखा था नेस्ले के अलावा, तो ये चौंसा है आई थिंक, हाँ जी चौंसा। मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं इसका शो हो रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे और ना मैंने इसका नाम उस टाइम देखा, लेकिन मुझे डिफरेंट सा लगा था तो मैंने ले लिया। क्योंकि सम टाइम गेस्ट आते हैं तो वही बात है कि हस्बैंड घर पे नहीं होते या शॉप पे जाने वाला कोई नहीं होता, तो मैं ऐसी चीज़ें घर पे मंगवा के रखती हूँ। ये जी साबुत धनिया, और ये भी बहुत मैं यूज़ करती हूँ अपनी हांडियों में, चावलों में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ।
तो मसाले इतने ज़्यादा नहीं मैं लेती क्योंकि इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, थोड़े थोड़े लेती हूँ, फ्रेश ले लेती हूँ। ये तेज़ दम पत्ती जो मैंने आपके साथ शेयर की थी लास्ट ब्लॉग में, ये है जी सुर्ख मिर्च। और ज़्यादातर मैं जो चीज़ें लेती हूँ इनकी अपने शाइज़ा वालों की लेती हूँ क्योंकि उनकी अच्छी चीज़ें साफ़ सुथरी होती हैं, और जो बाकी डिफरेंट कंपनीज़ की होती है वो मुझे इतना जो है ना प्रेफर्ड मैं उनको नहीं करती हूँ। बच्चों की डोनट्स थे, कोई नई कंपनी के आए हुए थे डोनट्स, आई थिंक प्रीफ्रेंस के थे, और ये मैंने ले ली। आरिफ को ज़रा क्रेविंग होती रहती है कुछ ना कुछ खाने की, स्पेशली खाना खाने के बाद उसको जो है ना सख्त क्रेविंग होती है कुछ मीठा हो जाए। लाइटर मैंने लिया था, वैसे तो मैं $1 शॉप से लेती हूँ लेकिन इस दफ़ा मैंने इधर से ले लिया। अचार लिया है, सम टाइम हम लोग दाल चावल बनाते हैं, लोबिया बनाते हैं, तो हस्बैंड और मैं फिर पसंद करते हैं के साथ अचार हो। शॉपर में सुटी जा रही हैं जिस साइड पर उसका हाल बाद में बताऊँगी आपको। और बच्चों की बस लेज़ और ये चीज़ें चलती रहती हैं। जेली मैंने ली है ऑलरेडी, जेली 2 पड़ी हुई थी अंदर। और ये चावल हैं, बासमती राइस हैं इनके, और बहुत अच्छा चावल है इनका। मुझे अब ये नहीं पता कि किस तरह पर केजी है, लेकिन ये कि बहुत अच्छा राइस होता है। तो मैं फिर 2-2 किलो वाले 2 पैकेट ले लेती हूँ, तो मेरा महीना आराम से गुजर जाता है। चीनी है जी, चीनी भी है शाइज़ा वालों की ही मैं लेती हूँ, अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं। केचप है, बच्चे जो हैं वो दूसरा वाला केचप, चिली केचप कम खाते हैं, तो वो फिर लास्ट टाइम मैंने लिया था, पड़ा हुआ था, तो फिर वो मैंने नहीं लिया। घी है जितना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तो मैंने ये 2 पैकेट ले लेती हूँ, तो मुझे बहुत होता है। बच्चे ही ज़्यादातर पराठा खाते हैं या हस्बैंड खाते हैं। मैक्रोनी वगैरह भी मैं ले लेती हूँ कि बच्चों को मैं समटाइम मैक्रोनी बना देती हूँ, पास्ता बना देती हूँ, तो ये चीज़ें जो है इनकी चलती रहती हैं। और ये चीनी के पैकेट हैं, और ये चावल के पैकेट है। ये इनके मैंने जार रखे हुए हैं, इंशाल्लाह आपको जल्द जो है ना अपने जार्स वगैरह भी दिखाऊंगी किस तरह मैं सब कुछ अरेंज करती हूँ। ये गरम मसाले का पैकेट है और चावल वगैरह में यूज़ होता है। और ये जी मेरी ब्राउन शुगर है, ये मैंने अपनी डाइट के लिए ली है। अब ये सोच रही हूँ कि चीनी को आहिस्ता आहिस्ता मैं स्किप करूँ और ब्राउन शुगर की तरफ आऊँ, क्योंकि चीनी में कैलोरीज ज़्यादा होती हैं रेदर देन ब्राउन शुगर। तो ब्राउन शुगर बेस्ट है, आप डाइट में ये यूज़ किया करें। अंडे में वैसे तो रैक लाती हूँ बड़े वाले, लेकिन इस दफ़ा अवेलेबल नहीं थे, तो ये मैंने 2 दर्जन अंडे ले लिए। बच्चों का स्नैक है जी, नगेट्स से खुशी से खाते हैं, तो ये मैं इनके हर महीने जो है ना 2-3 पैकेट लाती हूँ। ये एक मेरे पास सामने पड़ा था, बाकी मैंने फ्रिज में रख दिए हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जी मेरा फेवरेट कप मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्रॉकरी वाली साइड पे गई थी, तो ये मैंने वहाँ पे देखा। और ये मैट कलर का इसका जो है मैं आपको अलग से बताऊँगी। कुछ मैं पीते टाइम कहवा ही पीना है जी, उनका पीना सा तो मैं कुछ पीते टाइम जो है ना मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि इसका कैसा कलर है जी। ये मेरा जी शैम्पू, और शैम्पू जो मैंने इस दफ़ा लिया है सनसिल्क का, और ये नया आया था, तो इसके साथ से मैंने इसका कंडीशनर भी ले लिया है। एंटी डैंड्रफ नहीं, आई थिंक रिफ्रेश योर हेयर कुछ इस तरह था, तो ये मैंने ले लिया है। और ये मेरे पास है जी मैक्स का बार नहीं है, जार है ये, और रिस्पॉन्स है। पहले मैं सर्फ एक्सेल यूज़ करती थी, लेकिन उसका मुझे अच्छे रिज़ल्ट मिलना जो है ना वो बंद हो गए थे, तो मैं फिर अब कुछ टाइम से एरियल लेकर आ रही हूँ। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है और इसका रिज़ल्ट भी मुझे बेहतर लगा है सर्फ एक्सेल की निस्बत। ये हैं जी किनौर के नूडल्स, और ये फैमिली पैक है। फैमिली पैक मुझे ठीक रहता है और चटपटा फ्लेवर है। बच्चे ज़रा बड़े हो गए हैं, तो अब ज़रा चिकन वाली साइड से हट गए और अब ज़रा स्पाइसी पसंद करते हैं। बच्चों के स्नैक्स में बिस्किट वगैरह मैं पूरे मंथ का ला के रख देती हूँ ड्रॉर में, और बच्चे खाते रहते हैं, दिन में एंजॉय करते रहते हैं। और रात को स्पेशली जब चाय बनती है खाने के बाद, हम लोग की अब डेली बेसिस पे चाय बनना शुरू हो गई है, तो ये काम लोग का चलता रहता है रात तक। फिर देते बिस्टिक्स कह रही हूँ, बिस्किट्स चल रहे हैं, वैसे बिस्टिक्स भी एक बिस्किट है तो वो भी चलते रहते हैं, ये भी चलते रहते हैं, सारा काम मिक्स ही चलता रहता है। मतलब खाने पीने की जो है ना हमारी फैमिली शौकीन है, और हमारी सेहतों से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा जी। नेक्स्ट बारी है जी हर्षी का, ये मैं लेके आई हूँ कैरेमल सिरप है। चॉकलेट सिरप ऑलरेडी मेरे पास था। आदिप साहब जो है ना ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं, और जूनी जो है ना मुझे काफ़ी अच्छे से कह रहे मामा मुझे जो है ना पिज़्ज़ा बना के दे, मिनी पिज़्ज़ास या पिज़्ज़ा, तो ये मैं उसके लिए ब्लैक ऑलिव्स लेके आई। इंशाल्लाह जल्द जो है ना पिज़्ज़ा भी बनाऊंगी। थोड़ा हेक्टिक लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों के लिए हमें करना पड़ता है। नेक्स्ट कप केक है, इनके स्कूल स्नैक में मैं समटाइम दे देती हूँ किसी घर की होममेड चीज़ के साथ, एज अ एक्स्ट्रा मैं इनको दे देती हूँ ताकि बच्चे जो है ना वो ज़रा फुल फील करें। और क्रीम है, डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होती है, तो ये भी मंगवा के रख लेती हूँ। ऐसी चीज़ें घर पे पड़ी होती हैं, आई थिंक ये पार्सले है, तो ऐसी चीज़ें हर्ब्स वगैरह मंगवा के मैं रखती हूँ ताकि जो है ना मैं अगर कोई चीज़ बना रही हूँ तो मुझे कोई चीज़ ऐसी ज़रूरत ना पड़े जो मेरे पास ना हो, क्योंकि ऐसी चीज़ समटाइम यहाँ पास है नहीं भी मिलती हैं। डालडा का कुकिंग ऑयल में यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा रहता है। चीज़ लेके आई हूँ, जूनी साहब ने कहा था कि पिज़्ज़ा बना के दे, तो इंशाल्लाह जी जल्द बनाएंगे हम पिज़्ज़ा इंशाल्लाह।
जी, ये है जी चॉकलेट स्प्रेड, चोको बाइट्स का है। बच्चे हर महीने लेकर आते हैं। आरिफ जो सुबह स्कूल जाता है तो समटाइम स्लाइस पे लगा लेता है, ज़ुरान लगाता है, सारे को इतना नहीं पसंद। ये जी मेरा खिल खिलारा भी साथ साथ मचा हुआ है। और अब ये सारा जो है ना मैं ग्रॉसरी समेटूँगी। और ये थी जी मेरी आज की ग्रॉसरी मंथली। अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं अभी यूज़ करती हूँ, काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी मैं जाती हूँ तो मैं ले आती हूँ। और ये जी दूध मैं चाय में यूज़ करती हूँ, मीठे में यूज़ करती हूँ, बच्चे भी मेरे ऑल पर ही पीते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनको बहुत सूट करता है। जी, ये थी मेरी ग्रॉसरी की शॉपिंग मंथली। और टाइम देखिए जी 9:45 होने वाले हैं और अब मुझे दीजिए इजाज़त। मैंने भी इनको समेटना भी है, बहुत हेक्टिक लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं जी, हो जाएगा। घर के काम है, हमने नहीं करने तो किसने करने हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी डाइट के साथ, किसी रिव्यू के साथ, किसी व्लॉग के साथ। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।